किया सेल्टोस का ये ऐसा वेरिएंट है कि जिसके अंदर में आप लोग को सारे फीचर्स मिल जाएंगे। देखो इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है वो भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि बेस वेरिएंट के अंदर में भी जरूरत के आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पर कई लोगों को क्या रहता है कि थोड़े से एडवांस फीचर चाहिए होते हैं, तो उन लोगों के लिए HTK वेरिएंट काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और काफी ज्यादा अच्छा है और एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में आ जाता है। ये इसका HTK ऑप्शनल वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके अंदर में आप लोग को तीनों इंजन मिल जाएंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और तीनों ही इंजन के अंदर में चारों तरीके की आप लोग को ट्रांसमिशन की चॉइस मिल जाएगी। नेचुरल इंजन के अंदर में आप लोग को ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के साथ मिल जाएगा। जो इसका नेचुरल इंजन है पेट्रोल वाला, उसके अंदर में ऑटोमेटिक IVT ट्रांसमिशन के साथ में आता है। अगर आप देखो मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए का अंतर आता है। अगर आप पेट्रोल से डीजल की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो 1,84,000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। अगर आप डीजल के अंदर में ऑटोमेटिक से या फिर मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे भी आपका लगभग 1.5 लाख रुपए का अंतर आएगा। अगर आप देखो नेचुरल एस्पिरेटेड का 1.5 लीटर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं IVT वाला, और टर्बो इंजन का DCT ट्रांसमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद में एक तो आपके पास में टर्बोचार्ज गाड़ी आ गई, ऊपर से 7 DCT का ट्रांसमिशन भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप IMT ट्रांसमिशन से मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस कंपेयर करोगे तो वहाँ पे भी 90,000 का आता है, पर IMT ट्रांसमिशन और 7 DCT ट्रांसमिशन वो आप लोग को सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में ही मिलेगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में कौन कौन से फीचर्स आप लोग को मिल जाते हैं और HTK वेरिएंट से क्या चीज जो है इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी प्राइस जो है HTK ऑप्शनल वेरिएंट का 16,20,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल इंजन है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। इस वाले वेरिएंट की भी बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसी मिलती है। लॉक अनलॉक इसकी टेलगेट को ओपन करने की स्विच मिल जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे स्विच मिल जाता है। लॉक या फिर अनलॉक करने पर जो गाड़ी यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं करती है। मान लो मैं गाड़ी को लॉक करूंगा तो जो इसके डोर हैंडल्स हैं ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएंगे और अनलॉक करने पर जो डोर हैंडल्स हैं वो गाड़ी के ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। बाकी इनके रिक्वेस्ट सेंसर से भी क्या है, आप इस गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। अब भाई ऐसे गाड़ी लेते हैं, इनकी चमक अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो इनके ऊपर में आप हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करना, वरना क्या है थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। ऐसे नहीं सिर्फ डार्क कलर के अंदर में, लाइट कलर के ऊपर में भी आप लोगों को क्या है हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करना है। और बाय करने के लिए www.bunchik.com पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वो मतलब धूल को क्या है ऐसे स्क्रैचेस नहीं मारते, धूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से इसके ऊपर में स्क्रैचेस नहीं आती है। अब ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में आप लोग को फ्रंट में जो ये पार्किंग सेंसर्स देख रहे हो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बाकी 360 डिग्री कैमरा आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगा। LED हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी और जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। DRLs भी गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, बट जो फॉग लैंप है वो आप लोग को HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलने वाला है। पुराने वाली सेल्टोस के मुकाबले लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ जो है इस गाड़ी की यहाँ पे बढ़ चुकी है। जो ये अलॉय व्हील्स देख रहे हो ना, ये आप लोग को सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मिलेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में आप लोग को ये अलॉय व्हील्स नहीं आएंगे। टायर आएगा 215 60 और 17 इंच का, और जिसके अंदर में अलॉय व्हील नहीं आएंगे वहाँ पे 16 इंच का टायर आप लोग को मिलेगा। और सेम ही चीज़ इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है HTX, उसके अंदर में भी यही वाला सीन है। मैनुअल में अलॉय नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक में अलॉय व्हील मिल जाएंगे और चारों डिस्क ब्रेक भी क्या है आप लोगों को गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाएंगे। एक दो डिफरेंस हो रहा है इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर में। देखो जैसे यहाँ पे पूरे में रफ क्लैडिंग सी दिख रही है, पर ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर में क्या है नीचे की तरफ में जो ये पेंट है, यही पेंट एक थोड़ी सी एक पट्टी सी आ रखी है, उसके ऊपर में पेंट हुआ मिल जाता है। पर पर्सनली मुझे जो है ये पूरी क्लैडिंग रफ ब्लैक फिनिश के साथ में पसंद आ रही है। नीचे की तरफ में रफ ब्लैक फिनिश है, कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं है, ऑटो फोल्ड ORVMs है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। LED इंडिकेटर्स भी इसके ऊपर में मिल जाते हैं। विंडो के नीचे को क्रोम लाइन नहीं मिलेगी। रूफ रेल्स आ जाएगी, प्लास्टिक की रूफ रेल्स है और पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी ड्यूअल पेन वाली। ये भी आप लोग को HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में ही मिलेगी। शार्क फिन का एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा और बैक प्रोफाइल से भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी आप लोग को लगेगी। अगर आप देखो दोनों को साइड बाय साइड देखोगे ना तो हाँ आप लोग को लगेगी कि भाई जो ये गाड़ी है ये लेंथ या विड्थ के अंदर में थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। पर इसको आके आप पर्सनली मतलब अकेले में देखोगे तो आपको ना ये ऐसी कोई फील नहीं आएगी कि गाड़ी की लेंथ विड्थ हाइट जो है बढ़ चुकी है। पीछे की तरफ में भी आप लोग को 4 पार्किंग सेंसर्स भी जो है आप लोग को मिल जाएंगे और कैमरा तो जाहिर सी बात है मिल जाएगा, जिसकी क्लियरिटी अंदर जाके चेक करा दूंगा। पीछे की तरफ में डिफॉगर भी है और जो वाइपर है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। पूरा अंदर की तरफ में ना छुपा हुआ वाइपर मिल
मिलता है। टेलगेट को ओपन करने के लिए मैग्नेटिक स्विच यहाँ पे दिया है। 447 लीटर का बूट स्पेस है, पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। पहले आता था 433 लीटर का। 60-40 स्प्लिट सीट है, पार्शियल ट्रे भी यहाँ पे दी गई है और हेलोजन बल्ब के साथ में बूट लैंप है। स्पेयर व्हील वही आपका 16 इंच का आएगा। बेस वेरिएंट के अंदर में भी 16 इंच का स्पेयर व्हील है। मतलब स्पेयर व्हील ना सभी के अंदर में ही 16 इंच का कंपनी ने यहाँ पे डाल रखा है। और किसी के अंदर में भी हाइड्रोलिक्स तो खैर ये है ही, इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगी। इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे इसके अंदर में जो ORVM है ना, ये आप लोग को बॉडी कलर ही दे रखा है, पर अगर आप इसका HTX वेरिएंट लेते हैं तो उसके ऊपर में जो ORVM है ना, ये आप लोग को पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। कंप्लीटली नहीं, जो ऊपर वाला पार्ट है वही पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। पुरानी सेल्टोस के मुकाबले जो इसका डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। इंटीरियर्स के अंदर में ड्यूअल टोन का आप लोग को यूज मिलेगा। इससे ऊपर जो वेरिएंट आएगा ना, उसके अंदर में HTX आता है। इससे ऊपर वेरिएंट आता है HTX, उसके अंदर में आप लोग को 3 कलर थीम मिलती है। कॉफी कलर मिलता है, एक बेज कलर मिलता है और एक दूसरा कलर है वो भी आप लोग को मिल जाता है। पर यहाँ पे क्या है, आप लोग को ड्यूअल टोन कलर की थीम मिलेगी। अब इससे नीचे भी कंपनी ने कलर थीम का इनके इंटीरियर्स के अंदर में डिफरेंस निकाल रखा है। GT जो वेरिएंट आएगा उनके अंदर में भी कलर थीम का आप लोग को डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। पर जैसे डार्क से कलर दे रखे हैं तो इनमें क्या है, गंदे होने के चांसेस कम होते हैं। ये हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है। चारों पावर विंडो के स्विचेस यहीं पे मिल जाते हैं। डोर हैंडल का इंप्रूवमेंट हो चुका है। वेंटिलेटेड सीट भी जो है आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। ये भी आप लोग का HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में ही आएगी, HTK के अंदर में नहीं आएगी। लेदर की जो आप ये सीट अपहोल्स्ट्री देख रहे हैं, ये भी आपकी HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में ही आएगी। ये आपकी नॉर्मल HTK जो वेरिएंट आता है उसके अंदर में नहीं मिलेगी। ड्यूअल टोन के जो है आप लोग को सीट कवर्स मिल जाएंगे। और देखो जैसे ये बम मेटल के ये देख रहे हो ना पेडल्स, ये भी आप लोग को सिर्फ HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर में ही मिलेंगे, HTK के अंदर में नहीं आएंगे। अब आप देख लो भाई, ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद में आपके लिए कौन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ये या फिर वो चॉइस आपकी है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए और लाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील तो भाई गाड़ी का चेंज हो चुका है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। 2 स्पोक से ज़्यादा पर्सनली मुझे जो ये वाली स्टीयरिंग है ना, 3-4 स्पोक वाले, ये ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ड्राइव मोड्स भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, ट्रैक्शन मोड भी गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक के लिए कंट्रोल, पैडल शिफ्टर भी गाड़ी के अंदर में है जो कि ऑटोमेटिक में आएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स हैं, ऑटो वाइपर गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन के मामले में आप लगा सकते हैं कि TPMS एक एक्स्ट्रा है, बाकी जो नॉर्मल गाड़ी के अंदर में चीज़ें शो करता है जैसे कि ट्रिप्स हो गई, करंट ट्रिप हो गई, रिफ्यूलिंग हो गई, बस यही चीज़ें शो करेगा और ऐसा कुछ खास इसके अंदर में शो नहीं करता है। टच स्क्रीन का साइज भी आपको टॉप एंड वेरिएंट से जाहिर सी बात है यहाँ पे कम मिलने वाला है, बट इसका जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये अटकता वटकता नहीं है और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। बैक कैमरा की क्लियरिटी भी सही है भाई, ऐसे नहीं कि कोई आप लोग को बुरी लगेगी। अब ये इस तरीके से इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ये गैप है ना, ये दीवार के मुकाबले कम है, मतलब थोड़ा स्पेस है, इस वजह से ये आपको वाइट सा पोर्शन दिख रहा है। गाड़ी थोड़ी आगे होती तो और बेटर विजिबिलिटी का आप लोग को पता चलता। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा, बट ये फील पूरी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली देने वाला है। मान लो मैं हवा को तेज़ करूँगा तो ऊपर यहाँ पे लाइट जो है कम ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेचर को अप डाउन करूँगा तो वो भी ऊपर की तरफ में लाइट होती है। कोई टेम्परेचर जो है इसके अंदर में शो नहीं करता है। वॉल्यूम के लिए आप लोग को यहाँ पे फिजिकल नॉब्स वगैरह भी मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दी गई है। 3C टाइप का शॉक किट आप लोग को मिल जाएगा। गियर नॉब देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा से दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी इसके ऊपर मिल जाएगा। ऑटो होल्ड के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर, कैमरा के लिए शटर टाइप दे रखे हैं। 2 ग्लास होल्डर भी गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच के अंदर में दिया गया है, और इसके अंदर में आपको 12 वोल्ट का शॉक किट भी मिल जाएगा जो कि 180 वोट तक सपोर्ट ये करता है। मतलब आईफोन जैसे फ़ोन तो इसके ऊपर में चार्ज ही नहीं कर सकते। अब एक और चीज़ समझ में नहीं आती मुझे, कंपनियां भाई इनके अंदर में 65 वोट डाल देती है, 50 वोट डाल देती है, पर एप्पल ऐसे बोलती है कि भाई हमारे फ़ोन 40 वोट तक ही जाएंगे, उसके ऊपर में बैटरी ख़राब हो सकती है। मतलब चला तो उसमें 60 वोट भी लो, पर 40 वोट तक में डिसेंट रहता है। तो मतलब ये कंपनी और वैसे बोलती है कि भाई ये एप्पल आईपैड चार्ज करने के लिए है या फिर आपके लैपटॉप चार्ज करने के लिए। अब भाई इतना कौन इन गाड़ियों के अंदर में बैठ के ये लैपटॉप चार्ज करता है? ज़्यादातर तो लोग फ़ोन ही यूज़ करते हैं और फ़ोन ही चार्ज करते हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास में आईफोन ही है। तो भाई इतने बड़े बड़े पावर सॉकेट देने का मुझे तो कोई सेंस लगता नहीं है। 1 दे दो, 2 दे दो, पर यूँ नहीं कि सारी आपने 65 वोट के डाल दिए। बाकी तो आप भाई मुझे बताना ये चीज़ ठीक है या फिर नहीं है। ऊपर की तरफ में हार्ड है, यहाँ पे भी हार्ड है, नीचे की तरफ में भी हार्ड मिलेगा।
ग्लो बॉक्स बिल्कुल डिसेंट साइज का है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आएंगे। मैनुअल डे नाइट IR भी यहाँ पे दिए गए हैं, सनग्लास होल्डर भी आप लोग को मिल जाएगा। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी गाड़ी के अंदर दी गई है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर मिल जाएगा। विजिबिलिटी कंफर्ट नो डाउट भाई गाड़ी के अंदर में से काफ़ी सही सा यहाँ पे आ जाता है, और पहले के मुकाबले सीट भी यहाँ पे अपग्रेड की गई है, तो इनके लिए भी कंफर्ट बिल्कुल ठीक है। आगे से भी कमांडिंग पोजीशन है और साइड विंडो से भी आपकी कमांडिंग पोजीशन यहाँ पे आएगी। सेकंड रो के अंदर में पीछे आप लोगों को कर्टेन्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। 6 स्पीकर्स का जो है इस गाड़ी के अंदर में अरेंजमेंट आएगा, और स्पीकर्स की क्वालिटी आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से मिलने वाली है। यूँ मत सोचना कि पूरी दम दम वाली मिलेगी, अच्छी क्वालिटी जो है यहाँ पे आ जाती है। और पीछे की तरफ में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप लोग को मिल जाएंगे। सेंटर में आर्मरेस्ट है 2 ग्लास होल्डर के साथ में, और पीछे एयर का वेंट भी दिया गया है। पूरा पीछे से प्लास्टिक दे रखा है, तो पीछे अगर बैठ के कोई ऐसे गोड्डे भी घुसाते हैं ना, तो उसको आगे वाले को फील नहीं होता है। ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। और इन हेडरेस्ट की वजह से भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो ये वाले एरिया है कुछ ज़्यादा सा हो गया है, और शायद हुआ भी है ज़्यादा से। यहाँ पे आके देख रहे हो आप कैसे पतले पतले से हो रहे हैं, तो यहाँ से विजिबिलिटी का एरिया और ज़्यादा अच्छा बढ़ चुका है, तो पीछे वाले बैठने वाले को भी कोई घुटन सी महसूस नहीं होगी। यहाँ पे भी C टाइप शॉकेट है, और यहाँ पे भी आप लोग को C टाइप का शॉकेट मिल जाएगा, बट पीछे को वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं दे रखी है। सियारा के मुकाबले इसके अंदर में अंडर थाई सपोर्ट कम है बाकी, और जो मतलब जिस चौड़ाई लंबाई से देखोगे ना, तो सियारा के अंदर में ज़्यादा फील होती है। इसके अंदर में ये चीज़ थोड़ी सी कम यहाँ पे मुझे फील होती है। और जो ग्लास एरिया है सियारा के अंदर में ज़्यादा पीछे तक में जा रखा है, इसमें ज़्यादा पीछे तक में यहाँ पे नहीं जा रखा है, पर ठीक है, इतना भी कोई ऐसे नहीं कि भाई ग्लास ही ग्लास देखना है आपको। और जो सेकंड रो की सीट है ना, ये 2 वे रेक्लाइन में है। ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, और ये आपका सेकंड एंगल यहाँ पे हो गया। देखो गाड़ी के अंदर में जो तीनों इंजन आएंगे ना, वो पुराने वाले इंजन ही है, उनके अंदर में कोई मतलब मैकेनिकली चेंज यहाँ पे नहीं करा है। ये तो इसका टर्बोचार्ज इंजन यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि आपकी 158 bhp निकालेगा और 253 Nm टॉर्क निकाल लेगा। ये वाला इंजन चलाने में मजा आएगा, बट ये इंजन चलाने में आपकी थोड़ी सी पॉकेट क्या है हल्की होगी, क्योंकि ये माइलेज थोड़ी सी कम आप लोग को निकाल के देगा। अगर आप एक माइलेज भी लेना चाहते हैं और ठीक ठाक पावर भी लेना चाहते हैं, तो इसका जो डीजल इंजन है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपकी रनिंग गाड़ी से आप सही निकाल पाते हैं, तो 1.5 लीटर का है, वो शायद 114 bhp निकालता है और 250 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। टॉर्क भी ठीक है, और जो पावर है वो भी आप लोग को डिसेंट सी लगेगी। और जो इसका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, वो आपकी 113 bhp निकालता है, और जो टॉर्क है जाहिर सी बात है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर में आप लोगों को कम ही मिलेगा। और ये आप चीज़ देख रहे हो, हुंडई किया दोनों, ये इंजन वही है, हुंडई वाली इंजन है। ये मैं सोच रहा कि किया ने अपना नया इजाद करके इस गाड़ी के अंदर में इंजन को फिट कर दिया है। बाकी कैसे लगी आप लोग के सेल्टोस गाड़ी, ये वेरिएंट कैसे लगा? मुझे तो भाई ठीक लग रहा है। जिनका 16 लाख 17 लाख रुपए बजट बनता है, वो इस गाड़ी को बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी, पैसे आपके, खर्च आपको करने हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।